हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से मेथड ऐसे दिए गए हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। टाइप्स ऑफ हमने लाइन के बारे में पढ़ा था, उनकी कंडीशंस पढ़ी थी। और आज हम मेथड की हेल्प से पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से मेथड है। देखिए यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम डाला अपना एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें सबसे पहला टाइप आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। देखिए इस मेथड के अंदर सीधी सीधी पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक की जगह पर दूसरे को प्लेस करना। जैसे आप लोगों के स्कूलों में होता है, कभी कभार आपका टीचर आपकी क्लास में नहीं आते, वो जो है अब्सेंट होते हैं, तो क्या करते हैं वहां के प्रिंसिपल उनकी जगह पर कोई दूसरा टीचर, ताकि पीरियड खाली ना जाए, वहां पर दूसरे टीचर को क्या कर देते हैं उनकी जगह पर प्लेस कर देते हैं, ताकि वो अपना लेक्चर तो एटलीस्ट ले ही सके और पीरियड खाली ना जाए, बच्चे इधर उधर ना भागे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हमें जब किसी एक्स या वाई की वैल्यू को निकालना होता है तो किसी एक को रिमूव करके हम लोग दूसरी वैल्यू को आसानी से निकाल पाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। जैसे मानिए x प्लस वाई इक्वल टू हमें 2 दे रखा है और x माइनस वाई इक्वल टू हमें 1 दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस वाई, मैंने इस y को इधर शिफ्ट करा तो 1 प्लस वाई आया और इसको मैंने प्लेस कर दिया किसमें, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। जिससे आप इक्वेशन यानी कि जिससे भी आप क्या करोगे x या y की वैल्यू निकालोगे, उसके दूसरी वाली इक्वेशन में आपको प्लेस करना है। कभी भी सेम इक्वेशन में आप प्लेस मत करना, वरना सवाल का आंसर नहीं आएगा आपके। तो हमने प्लेस करा इस x की जगह पर, अब हम क्या लिख सकते हैं, x 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला 2। y और y को जोड़ेंगे, सेम टाइप के हैं, इसलिए 2y बन जाएगा इक्वल टू 2। और ये जो 1 था प्लस का शिफ्ट करने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हमें कितना मिल गया, यहाँ से 1। और y की वैल्यू क्या हुई, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये जाएगा 1 के डिवाइड में, तो 1/2। अब जो वैल्यू आपकी y की आई है, y की वो वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे आप सेकंड में रखो, एज यू विश, किसी में भी रख सकते हो। तो हमने इसको प्लेस कर दिया अपना अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस 1/2, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। तो x की वैल्यू हमें यहां से इस तरीके से निकल गई। तो इस मेथड को हम लोगों ने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारे पास में वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। देखिए एलिमिनेट का मतलब हम सभी जानते हैं, एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकालना। कि किसी भी चीज को हमने जैसे एलिमिनेट कर दिया, कोई चीज खराब हो गई तो उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उस चीज को। आपने बहुत सारे कंपटीशन देखे होंगे, उसके अंदर एलिमिनेशन राउंड होता है। तो ये सब चीजें होती है हमारी एलिमिनेशन की। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है ताकि दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सके। इस पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि कोई से भी मेथड से आप अपनी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन में देखना क्या जरूरी है कि इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर है कि नहीं। सबसे पहली नीड हमारी यही होती है, इनके कोफिशिएंट को चेक करना। अब देखिए यहाँ पर x का भी कोफिशिएंट बराबर है, y का भी बराबर है। जब दोनों कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर बराबर है, अब हम किसको यहाँ पर एलिमिनेट करें, दोनों एलिमिनेट नहीं होंगे। देखिए सेम साइन वाले ये हैं, ये डिफरेंट साइन वाले हैं। या तो मैं इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी एक मेथड हम लगा सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी होता है, उसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं प्लस प्लस माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कभी कभार हो जाती है बच्चों को। तो सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पर इनको एलिमिनेट करने का तरीका कि आपने देखो अगर दोनों साइन सेम है आपके, चाहे वो दोनों माइनस के हो चाहे वो दोनों प्लस के हो, तो आपको उन्हें क्या करना, हमेशा सब्सट्रैक्ट ही करना है। दोबारा मैं इस बात को बोल देता हूं कि आपके चाहे जो आपके जो साइंस आपके जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे आप ये देखिए कि साइन कौन सा चल रहा है। वहां पर माइनस का साइन है दोनों, या दोनों प्लस के साइन है। अगर दोनों माइनस के तो भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों प्लस के तो भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा ऐड करेंगे।
अब देखिए अगर आपको y को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो आप इसको ऐड करके चलिए, और अगर आपको इस x को सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है तो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करिए। मैं एडिशन कर देते हैं, हमने लग करा यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने 1 एंड 2 को क्या करा, ऐड करा। ऐड करेंगे तो सबके नीचे आप लगाओगे प्लस का निशान। अब ऐड किया तो x और x कितना हो गया, 2x। अब देखिए माइनस प्लस को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/2। अब इसको सेम पहले वाले की तरीके से पुट इन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको मिला 2, x की वैल्यू है 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आपको मिली 2 माइनस 3/2, तो y की वैल्यू यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 1/2। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा रिजल्ट क्या है, y की वैल्यू यहाँ भी 1/2 आई है, यहाँ भी 1/2 आई है, x की वैल्यू यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से या अपनी एलिमिनेशन मेथड से किसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने उतार लिया होगा, इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद में आप करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करते 3.3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 4, y को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का y, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 प्लस वाई। इसको पुट किया हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस x की जगह पर आप क्या लिखोगे, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y और y जोड़ेंगे तो 2y इज इक्वल टू 14, 4 को शिफ्ट करेंगे आप माइनस का 4, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया, 10। तो y इज इक्वल टू 10/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10, y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 5। ठीक है, अब y की वैल्यू आपकी जो भी आई है, या x आपका निकाल लेते तो x की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू आपने एक की वैल्यू निकाल ली, कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही आप उसे चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसे पुट कर देते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू 9। सो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमने क्वेश्चन सही करा है या गलत करा है, तो देखिए उसके लिए वेरीफाई कैसे करेंगे आप, वेरीफाई कैसे करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन उठा लीजिए, मान ली मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली उठा ली। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, क्या आई थी आपकी 9, y की वैल्यू डालिए 5, रिजल्ट क्या आया आपके पास में 4, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट आ रहा है। चलिए दूसरी वाली में भी एक बार डाल के चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है 14, x की वैल्यू 9, y की हमारे पास 5 इक्वल टू 9 5 14 होता है, राइट वाला रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप अपने x और y की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप सबने कर लिया होगा नोट डाउन, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट में हमें दिया है s माइनस p इज इक्वल टू 3 और s/3 माइनस का t/2 प्लस है ये इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए इजी दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं वैसे आप, पर इससे निकालना आपके लिए इजी है। तो s माइनस टी इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। आपने इसको पुट करा, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा बना लेते हैं, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। s की वैल्यू आपको क्या मिली है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दी, इसकी इससे, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, t इक्वल टू 30/5। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मिली हमें 6,
टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, s माइनस टी इक्वल टू 3, टी की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 6 इक्वल टू 3, सो s इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी s की वैल्यू हमें आ गई 9। अब इसमें भी आपको वेरीफाई करना, तो देखिए 9 माइनस 6 करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आपको 3 ही आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें दिया 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में जरा स्पेशल टाइप की है, ये सॉल्व करने को इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, आराम से आप निकाल लोगे, लेकिन देखिए दोनों इक्वेशन एक ही लिखी हुई है। अब इसको मैं शो कर देता हूँ कैसे लिखी हुई है। इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, तो बचा के यहाँ पे 3x माइनस का y इक्वल टू 9, 3x को यही ड्रॉप करा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आया 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये देखिए, अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है आपका, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोनों इक्वेशन जब सेम ही है तो ये एक दूसरे का कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगी, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना। आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए रेस करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अगली क्या है हमारे पास में 0.4x 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है। देखिए सबसे पहले इनके पॉइंट रिमूव कर लीजिए। पॉइंट रिमूव करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, मैं एक के हटा के दिखा दे रहा हूँ, दूसरे को आप उसके हिसाब से ही मैनेज कर लीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट वाली में देखिए हमने इसका पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 2/10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 इक्वल टू में इसका पॉइंट हटाएंगे तो 13/10। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू अपॉन में 10 इक्वल टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना मिला हमें 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इसमें भी सेम काम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे आप अपनी क्या कर लीजिए, y की या x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4, और इसको पुट कर देंगे आप अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने सेकंड वाली से तो निकाली है x की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट में अपनी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू हो गई हमारी 23 माइनस का 5y डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 5y सॉरी प्लस में 3y इक्वल टू 13। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो हमें बचा यहाँ पर 23 माइनस 5y, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे प्लस 6y इक्वल टू, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 26। तो 5y माइनस 6y इज इक्वल टू y, यानी 26 माइनस 23, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसको पुट करा हमने, पुट इन फर्स्ट में डाला, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 13, क्योंकि हमारी y की वैल्यू 3 आई थी, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, x की वैल्यू आपको मिली 4/2, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई x और y की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसे। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप अपने x या y की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी मेथड का। अभी तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है 3.3 में, पूरा एक्सरसाइज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करनी है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन।
चलिए देखिए, तो अंडर रूट 3x को हमने यही ड्रॉप करा, कितना आया हमारे पास में अंडर रूट 8y, x को यही छोड़ा अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y, और इसको पुट कर दिया हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या आ जाएगा रूट 2, x की वैल्यू है हमारे पास में रूट 8 अपॉन में रूट 3y प्लस में रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट का 16 डिवाइडेड बाय में रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो 16 का जो है परफेक्ट वैल्यू है किसकी, हमारी 4 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 16 होता है तो 4 बाय रूट 3 आ जाएगा, लेकिन हमें सबसे आसान क्या पड़ेगा, y कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो बचा क्या रूट 16 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, जाएगी इसके डिवाइड में तो रिजल्ट देगी 0, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को नहीं निकाला। यहाँ पे 4 बाय रूट 3 मैं भी लिख सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ से ये 3 बन जाता है, इनको जो है सम कर लेता है, ये सब हो जाता। लेकिन जब आसानी से हमारी वैल्यू 0 आ रही है, पता है रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है, तो क्या जरूरत है इतनी ज्यादा आगे की मेहनत करने की। अब इसको पुट कर दिया हमने, पुट इन फर्स्ट में हमने प्लेस करा यहाँ पर, सो रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 रिजल्ट इक्वल टू 0। सो रूट 2x इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 बाय रूट 2, यानी x की वैल्यू भी क्या मिली 0। सो सिक्स्थ पार्ट जो है इसका वो आपके लिए है होमवर्क में। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिए और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन करना जो है बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात होती है। आपको सबसे पहले उस मेथड का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका पहले फॉर्मेट समझिए कि वो क्या है, किस कारण से है, उसको समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते नहीं है और हम सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चल देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो समझ कहाँ से आएगा जब आपने उसे पढ़ा ही नहीं कभी। तो पहले पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम अपना। ओके, तो हमसे कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमसे m की वैल्यू मांगी है, फाइंड m, और इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, सॉरी mx प्लस 3। ठीक है, ये दे रखी है, तो वही हमारा पुराना काम हम करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमें दे रखा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। हमने यहाँ से 2x को यही ड्रॉप करा, माइनस 24 प्लस 4y, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2। इसको पुट कर देंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखे 2x, सॉरी x की वैल्यू तो हमने निकाली है 2, x की वैल्यू 24 प्लस 4y अपॉन में 2 प्लस में 3y इक्वल टू 11, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला 2y 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, आगे देखिए, तो क्या आ जाएगा 4y 3y 7y इक्वल टू 11, माइनस 24 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 24 बन जाएगा प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 बाय 7, तो 7 5 जा 35, y के वैल्यू में कितनी मिल गई 5। अब y के वैल्यू आ गई, इसको हमने पुट करा, पुट इन सेकंड इक्वेशन में अपनी पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस का 24 प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से मिला माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस की 2। अब मुझे x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5, m हमें पता नहीं, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3,
तो क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो यहाँ से मिला माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 माइनस का 2m, सो m इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 2 कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 1। ठीक है, तो आज की जो है लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे आपसे, और आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।